हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट्स करेंगे। इससे पहले भी मैं ये चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से करवा चुका हूँ। वैसे तो मैं पूरा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट करवा चुका हूँ और इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी के जो चैप्टर है, अगर आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करते हो तो बाकी के जो चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट आप चैनल पर जा करके देख सकते हो। हर चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करवा रखा है। लेकिन अब हम लोग एनसीईआरटी मैथ से इस चैप्टर को करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये चैप्टर करवाऊँ, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम बात करते हैं सेट्स की। ये सेट्स है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखें तो कहीं ना कहीं इस वर्ड का यूज करते हैं। सेट्स का मतलब क्या है? यानी कोलेक्शन। सेट कभी एक चीज का सेट नहीं होता, एक से ज्यादा जब चीजें मिल जाती हैं, ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो सेट बनता है। यानी कलेक्शन ऑफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कलेक्शन ऑफ कैसे? ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, यानी एक पर्टिकुलर काइंड होगा। जैसे यानी प्रकार किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं एक पैक ऑफ कार्ड, यानी कार्ड्स का सेट। एक कार्ड एक ही जैसे होते हैं, उन सब का सेट एक पैक ऑफ कार्ड, यानी पैक मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ कार्ड्स। ओके, सेट ऑफ चेयर्स, चेयर्स का सेट। और हम बात करें एक क्रिकेट टीम। अब टीम भी क्या है? प्लेयर का सेट है। दिस इज आल्सो ए सेट। यानी अगर हम एवरीडे लाइफ में करें कहीं ना कहीं इस वर्ड का हम यूज करते रहते हैं। अब जब किचन में जाते हैं तो डिनर सेट की बात होती है, प्लेट्स का सेट कह सकते हैं हम, ग्लास का सेट कह सकते हैं, कप का सेट भी कह सकते हैं, चेयर्स का सेट अगर कहीं पे बाहर जाते हैं हम लोग। और अगर हम बुक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे बुक्स का सेट बोलते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि 6th क्लास की बुक्स का सेट दीजिएगा, 7th क्लास की बुक का सेट दीजिए। सपोज हम +1 या +2 की कोई बुक खरीदने जाते हैं, कहते हैं कि फिजिक्स की बुक चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा? जहाँ पे उसने फिजिक्स की बुक्स का सेट लगा रखा होगा, यानी एक से ज़्यादा यानी बुक्स को एक जगह पे रखा होगा, वहाँ से एक बुक निकाल करके आपको देगा। यानी अब फिजिक्स की बुक, यानी नाम क्या है? फिजिक्स। अब फिजिक्स की बुक्स का उसने सेट बनाया होगा, यानी एक पर्टिकुलर काइंड हो गया। यानी फिजिक्स एक अलग प्रकार का सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री इसी तरह से, केमिस्ट्री भी एक अलग पर्टिकुलर काइंड है। यानी पर्टिकुलर काइंड मीन्स अलग। यानी केमिस्ट्री की जो बुक्स का सेट उसने अलग किया होगा, फिजिक्स की का अलग किया होगा, मैथ की का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, सोशोलॉजी का अलग। हर सब्जेक्ट की जो पर्टिकुलर काइंड है, पर्टिकुलर काइंड का मतलब यहाँ इसी से है कि उसका अलग अलग से उसने सेट बना करके रखा होगा। तो यानी एवरीडे लाइफ में, हम रूटीन की लाइफ में इस वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अब मैथ के अंदर सेट क्या है? मैथ की परिभाषा क्या है? मैथ में जो सेट की परिभाषा क्या है? मैथ के अंदर अगर हम सेट कहें तो कलेक्शन ऑफ अगेन ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ कौन से ऑब्जेक्ट? वहां पे पर्टिकुलर काइंड लिखा था हमने, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये शायद इंक इसकी ख़त्म हो चुकी है, तो अभी मैं दूसरा जो मार्कर है वो उठाता हूँ। सेट इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को वेल डिफाइंड की डेफिनेशन बताऊं कि सेट जो है, जो ये थ्योरी ऑफ सेट है, यानी कंसेप्ट ऑफ सेट का मैथमेटिक्स के अंदर वाइड यूज है। इवन बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर इसका यूज है। और बात करें कि रिलेशन एंड फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक हमें सेट का नहीं पता होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, यानी देयर आर सो मेनी चैप्टर्स विच आर बेस्ड ऑन दी सेट, यानी जिसको हम डिफाइन करेंगे किसके? यूज ऑफ सेट से हम, यानी सेट का यूज करके जिनको हम डिफाइन करते हैं। और जब डिस्कवरी हुई थी सेट की, यानी जब ये सेट्स डिस्कवर हुआ था, तो जॉर्ज कांटर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर द सेट। और जब उसने इस की खोज की थी, यानी डिस्कवर किया था, ही वाज वर्किंग ऑन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज।
यानी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज पर वर्किंग करते टाइम इसकी खोज हुई थी, जॉर्ज कंटर ने जब इसको डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर सेट की। जैसे मैंने पहले बताया था कि इट इज कलेक्शन ऑफ वैल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, यानी हम कलेक्ट करते हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट जब करते हैं तो सेट बनता है। तो ये कौन सा सेट, कौन सी चीज़ों को कलेक्ट करना? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम अच्छे से दे सकते हैं। अब ये वेल डिफाइन क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइन चीज़ों में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, सिर्फ आपने यही समझना है। सिर्फ अगर आपको ये समझ आ गया तो आप सेट को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। देखिए मैंने कहा कलेक्ट दी स्मार्ट बॉय ऑफ योर क्लास, मैंने कहा आप अपनी क्लास के स्मार्ट बॉय को कलेक्ट करें। अब स्मार्ट बॉय, तो मैंने 3-4 बच्चों से पूछा, तो एक पहला बच्चा कहता है जी अजय स्मार्ट है, सपोज करो अजय है, और दूसरा कहता है जी अभी स्मार्ट है, और तीसरा कहता है जी भुवन स्मार्ट है, और चौथा कहता है जी दीपेश स्मार्ट है, और अगले से पूछा वो कहता है जी गौरव स्मार्ट है। अब स्मार्ट बॉय एक ही क्लास में एक बच्चे ने तो अजय को बोल दिया, दूसरे ने अभी को, तीसरे ने भुवन को, चौथे ने दीपेश को, पांचवें ने गौरव को बोल दिया। अब मुझे ये बताएं, अगर स्मार्ट की डेफिनेशन वेल डिफाइन होती तो सबका निशाना एक पे होता, लेकिन मैंने अब इनसे पूछा कि आपने अजय को क्यों बोला, तो अजय इसने कहा जी ये बड़ा स्वीट बोलता है, स्वीट स्पीकर है, यानी बहुत मीठा बोलता है, तो इसलिए मैंने इसको स्मार्ट, यानी उसने मीठा बोलता है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है, तो इसलिए उसने अजय को स्मार्ट कहा। इसने कहा जी इसका रंग फेयर है, कलर क्या है? फेयर है, साफ कलर है, और इसलिए स्मार्ट है। इसने कहा जी इसकी हाइट अच्छी है, इसलिए स्मार्ट है। इसने कहा जी दीपेश इंटेलिजेंट भी है और बोलता भी अच्छा है, इंटेलिजेंट भी है और बोलता भी अच्छा है। और इसने कहा जी इसके हेयर बड़े अच्छे हैं, हेयर बड़े सुंदर हैं, यानी हेयर बहुत सुंदर हैं इसके, तो स्मार्ट है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि स्मार्टनेस की डेफिनेशन क्या है, यानी स्मार्टनेस की डेफिनेशन ये है क्या जिसके हेयर लंबे हैं, या ये है, या जिसकी जो इंटेलिजेंट है, या ये है जिसकी हाइट अच्छी है, या ये है स्मार्टनेस की डेफिनेशन जो जिसका कलर फेयर है, या स्वीट स्पीकर इज स्मार्टनेस। तो यानी अभी हमें स्मार्टनेस का क्राइटेरिया नहीं पता है, यानी हमें वो पैमाने नहीं पता जिसके बिहाफ पे हम स्मार्टनेस को क्या करें, मेजर करें। वो कौन से पैमाने हैं जिसे, यानी स्पीक स्वीट, यानी मीठा बोलने वाला स्मार्ट है, या जिसका रंग गोरा है वो स्मार्ट है, या जिसकी हाइट ज़्यादा है वो स्मार्ट है, या जो इंटेलिजेंट है वो स्मार्ट है। यानी इट इज नॉट वेल डिफाइन, स्मार्टनेस की डेफिनेशन नहीं पता, तो किसी की नज़र में कोई स्मार्ट है, किसी की नज़र में कोई स्मार्ट है, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइन। अब इसी तरह से ये मैंने स्मार्ट बॉय पूछा, मैंने कहा जी ब्यूटीफुल एक्टर बताइए, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, एक्ट्रेस बताइए ब्यूटीफुल। कोई कहता जी कैटरीना कैफ, कोई कहता जी माधुरी दीक्षित, और कोई कहता कैटरीना कैफ, कोई माधुरी दीक्षित, कोई कहता जी ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, और कोई कहता जी हेमा मालिनी। अब देखिए आजकल की जो एक्ट्रेस है मुझे उनके नाम नहीं पता है, लेकिन मुझे जिसके पता था वो मैंने बता दिया, क्योंकि मूवीज बहुत कम देखता हूं। तो देखिए अब मैंने जिससे पूछा, मैंने 4-5 लोगों से पूछा, एक ने कहा कैटरीना कैफ, दूसरे ने माधुरी, तीसरा ऐश्वर्या, चौथा हेमा मालिनी। अब मैंने कहा जी कैटरीना कैफ क्यों कहा आपने? कहते जी उसकी आवाज अलग सी है, उसकी बोली अलग सी है, और उसका जो कद है वो बहुत अच्छा है, लंबी है वो, तो इसलिए स्मार्ट है, इसलिए वो क्या है, ब्यूटीफुल है। माधुरी दीक्षित कहते जी इसकी आवाज़ बहुत मधुर है, और जो है इस जब ये डांस करती है तो बहुत अच्छा करती है, तो इसने ये कह दिया जी। ऐश्वर्या कहते जी इसकी आंखें बहुत सुंदर है शायद, और इसके बाल भी बहुत सुंदर है, इसलिए वो ब्यूटीफुल है। हेमा मालिनी ये जी बहुत अच्छी डांसर है, और बहुत पुराने टाइम की है, और आज तक ये फेमस है, और आज भी लोग इसके कायल हैं, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। अब
यहां पे आपने देखा कि सबकी जो डेफिनेशन अलग अलग, एक बंदा तो कह रहा है जी लेंथ इसकी अच्छी है कैटरीना कैफ की इसलिए स्मार्ट, एक कह रहा है जी यह बोलती बहुत अच्छा है इसलिए, एक कहता है जी इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसलिए स्मार्ट है, एक कहता है जी इसके हेयर बहुत अच्छे हैं इसलिए स्मार्ट है, एक कहता है जी ये ओल्ड इज गोल्ड तो इसलिए स्मार्ट है। तो मतलब सबकी डेफिनेशन अलग अलग आ रही है, यानी स्मार्ट यानी ब्यूटीफुल को मेजर करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, अगेन मैं आपको कहता हूं कि कोलेक्ट द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन, मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन, टैलेंटेड बैट्समैन। आप मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन को बताएं तो कोई कहता जी सचिन, ओके, कोई कहता जी सहवाग, ओके जी, कोई कहता जी विराट कोहली, ओके जी, और कोई कहता जी क्रिस गेल, क्रिस गेल, और कोई कहता जी मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बता रहा हूं मैं, कोई कहता है रिकी पोंटिंग। ओके, अब मैंने सबसे पूछा भाई आपने सचिन को क्यों कहा, कहता जी इसके सबसे ज्यादा रन है, इसके मैक्सिमम रन है, इसने बहुत ज्यादा रन बना रखे हैं। मैंने कहा जी विराट कोहली क्यों कहा, कहते जी मैच विनर प्लेयर है तो इसलिए। मैंने कहा जी सहवाग क्यों कहा, कहते जी ये बहुत तेज खेलता है, बहुत कम गेंदों पे ज्यादा रन बना लेता है। मैंने क्रिस गेल, कहते जी लंबे लंबे छक्के मारता है, ये लंबे लंबे छक्के मारता है, छक्के बहुत लंबे लंबे होते हैं इसके इसलिए। और रिकी पोंटिंग कहते जी ये वो कैप्टन है जिसने सबसे ज्यादा मैच जिताए हैं। अब अगर मैंने कहा जी टैलेंट की डेफिनेशन क्या है, यानी एक बंदा तो इसको कह रहा है, दूसरा इसको कह रहा है, तीसरा इसको, चौथा, ये सबकी राय अलग अलग आ रही है। अगर सबकी राय अलग अलग आ रही है इट मींस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि सचिन कोई तो कहता है जी लंबे चौके ज्यादा मारे, कोई कहते ज्यादा रन बनाने वाला, कोई कहता जी मैच विनर, कोई कहता जी लंबे छक्के मारने वाला। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैलेंटेड बैट्समैन, नहीं पता, नहीं पता, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। अब मैंने ये कहा जी मैंने ये कहा आपका थोड़ा सा एक और मैं बता देता हूं, मैंने कहा कोलेक्ट दी नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो नोवेल लिखी गई है वो कलेक्ट करें। आप बता देंगे कौन कौन सी नोवेल पे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, वो आप कलेक्ट कर लेंगे। मैंने कहा जी कलेक्ट इवन नंबर, इवन नंबर को कलेक्ट कर लेंगे, यानी उसकी डेफिनेशन है विच आर डिविजिबल बाय 2 दैट आर इवन नंबर। मैंने कहा कलेक्ट दी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज हाइट इज मोर देन 5 फीट, तो 5 फुट से ज्यादा हाइट वाले स्टूडेंट को कलेक्ट कर लोगे। कलेक्ट दी गर्ल चाइल्ड ऑफ गर्ल ऑफ योर क्लास, वो भी कलेक्ट कर लेंगे। तो कलेक्ट दी बॉयज ऑफ योर क्लास, वो भी कलेक्ट कर लेंगे। यानी इनकी डेफिनेशन है, यानी वेल डिफाइन क्या नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, जिसकी डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, दैट इज नॉट वेल डिफाइन। अब डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेट, और सेट की जो नोटेशन है, अब आपको वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइन के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब कहते हैं कि सेट इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट, ये पता चल गया वेल डिफाइन क्या है। अब जो नोटेशन है सेट की वो क्या है, नोटेशन क्या है सेट की, तो सेट को हम करली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट है इससे डिनोट करते हैं, ये करली ब्रैकेट है। कोई बच्चा ऐसे डाल देता है, कोई ऐसे डाल देता है, और कोई मैं इस तरह से डिजाइन बनाना सीख लिया मैंने, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। आपकी मर्जी है कैसे भी डालें, लेकिन करली बना करके डालना है। तो जो फैशन के तौर पे डालना चाहते तो आप इस तरह से डालें, अगर सिंपल डालना तो आप इस तरह से डालें, लेकिन करली होनी चाहिए। तो दिस इज नोटेशन इज, इसमें यानी जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो सेट होगा, यानी यहाँ पे जब एलिमेंट को लिख दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेट। जब एलिमेंट इन दोनों करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे तो एक सेट होगा। नोटेशन यानी सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यानी कैपिटल ए बी सी, ए बी सी कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से। अब एलिमेंट क्या है जो सेट के अंदर आएंगे, मान लीजिएगा सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का सेट 2 4 6 8 10। अगर उसने कहा सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 12, तो कौन कौन से 2 4 6 8 10, तो ये आ गया सेट। उसने कहा सेट ऑफ ओड नंबर लेस देन 10, तो सेट ऑफ ओड नंबर 1 3 5 7 9 लेस देन 10, ये आ गए ओड नंबर लेस देन 10।
तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर 2 ही है, तो ये आ गया सेट। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट है, ये जो इसके सेट के अंदर मैंने एंट्री डाली है, इनको बोला जाता है एलिमेंट। और ये ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं हम। वैसे जर्नली हम कैपिटल लेटर से तो सेट को डिनोट करते हैं, जो उसके अंदर वाले एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं। ये तो खैर हमारे पास डिजिट्स हैं, अगर एलिमेंट है अंदर तो उसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारे पास नोटेशन, नोटेशन ऑफ सेट बता दिया मैंने। अब सेट को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी है रोस्टर फॉर्म। यानी या रोस्टर फॉर्म पहले लिख लें, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और इससे पहले मैं आपको एक सिंबल और बता देता हूं। सपोज करिए मेरे पास एक ए है, सेट है 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, यानी ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। अब मैंने कहा कि 2 है, क्या इसका एलिमेंट है इस सेट का? 2 इस एलिमेंट, जो 2 एलिमेंट है क्या इस सेट से बिलोंग करता है? तो ये 2 इस सेट से बिलोंग करता है, तो ये अगर इससे बिलोंग करता तो इस साइन को हम बोलते हैं 2 इज बिलोंग टू, यानी ये जो ये साइन है इट इज स्टैंड फॉर बिलोंग टू, बिलोंग टू, यानी 2 इससे बिलोंग करता है इस सेट से ए से, तो 2 बिलोंग्स टू ए। अगर सपोज मैं कहता हूँ 7, क्या 7 इस सेट में है? तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का ये साइन है, डज नॉट बिलोंग या नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यानी 7 इससे बिलोंग नहीं करता, तो हम इस तरह से लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये है जी नोटेशन। अब बात करते हैं, हमारे पास जो दो फॉर्म मैंने बताई है आपको, एक तो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म, इसका नाम रोस्टर फॉर्म भी है, और क्या है? सेट टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म नाम से ही क्लियर है, जब एलिमेंट को हम टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं बाय सेपरेटिंग कोमा, यानी अगर हम एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिख देते हैं तो उसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का सेट, यानी 2, 4, 6, 8, डैश 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 डैश, ये इवन नंबर का सेट है। अब देखिए एलिमेंट को मैंने कोमा के द्वारा सेपरेट कर दिया और सभी एलिमेंट को मैंने दिखा दिया, तो दिस इज रोस्टर फॉर्म। मैंने कहा राइट ए सेट हुज एलिमेंट आर, या हुज एलिमेंट्स आर इवन प्राइम या प्राइम नंबर लेस देन 11, प्राइम नंबर लेस देन 11, यानी प्राइम नंबर 2 3 5 7, तो लेस देन 11 से छोटे प्राइम नंबर ये हैं, तो दिस इज टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसमें एलिमेंट को हमने दिखा दिया कि एलिमेंट कौन कौन से है बाय, और किसके द्वारा सेपरेट करके, कोमा के द्वारा, एक कोमा के द्वारा सेपरेट कर, दिस इज टेबुलर फॉर्म। अब बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? ये सेट बिल्डर फॉर्म में ईच एलिमेंट ऑफ द सेट पोसेस ए कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। यानी जो सेट बिल्डर फॉर्म में प्रत्येक एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी को पोसेस करेगा, रखेगा, जो किसी भी एलिमेंट द्वारा जो सेट से बाहर है उसके द्वारा वो नहीं रखी जाएगी। या दूसरे शब्दों हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को किसी फार्मूले द्वारा या किसी स्टेटमेंट द्वारा लिख देते हैं, फार्मूला कंस्ट्रक्ट करके लिख दें या किसी स्टेटमेंट बना करके लिखें, तो वो होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमारे पास ये क्या है 2 4 6 8 10, तो ये क्या है? यानी सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, यानी पॉजिटिव इवन नंबर है ये सभी। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए सभी को मैंने किससे लिख दिया? एक कॉमन प्रॉपर्टी से लिख दिया। तो दूसरा हम इसको फार्मूला बना के इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ये जो सेट है एक्स, इसमें एलिमेंट है ये एक्स, और ये क्या है? ये कौन सा एलिमेंट है? एक्स इज सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, यानी सच दैट का मतलब एक्स का मतलब, एक्स का मतलब क्या है? एक्स इज इवन नंबर, एक्स क्या है? इवन, पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव
इवन नंबर, ठीक है। और तीसरा ये पहली तरह से, दूसरी, और इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ तीसरी, यानी x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 इंटू n, 2 इंटू n, यानी 2 इंटू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर n की वैल्यू 1 रखें तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखें तो 4 आएगा, n की वैल्यू 3 रखें तो 6 आएगा, n की वैल्यू 4 रखें तो 8 आएगा, यानी सभी नंबर वही आएंगे। तो दिस इज आल्सो टेबुलर फॉर्म, यानी ये एक सेम कॉमन प्रॉपर्टी है जो इस सेट के जितने भी एलिमेंट वो इसी को प्रोसेस करते हैं, इसी को रखते हैं। यानी अगर इसमें रखेंगे नेचुरल नंबर तो वो सभी एलिमेंट यही आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ जो आप सभी को पता होनी चाहिए। n का इज स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल, यानी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और w मीन्स होल नंबर, 0 1 2 3 4, इन w की बात होती है तो होल नंबर यानी 0 भी आ जाता है। w इज स्टैंड फॉर होल नंबर, n इज स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, और क्या हुई स्टैंड फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और z इज स्टैंड फॉर इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं भाई? यानी 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर -2 एंड सो ऑन। तो ये क्या होते हैं? इंटीजर। और रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं। तो इन सिंबल्स का आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू 1 रखें तो 2 आ जाएगा, 2 रखें तो 4 है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये है रोस्टर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म क्या है? जब एलिमेंट को हम कोमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? जब एलिमेंट को हम किसी फॉर्मूले द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें जिस चीज़ की जरूरत थी तो वो मैंने डिफाइन कर दी है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने के लिए हम नोटबुक पे चलते हैं। तो नोटबुक पे आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, ताकि आप लोग इसके क्वेश्चंस भी देख पाओगे, और कौन कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे वो सब मैथ के में आप बुक में दिखा करके मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो चलिए नोटबुक की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से सेट्स हैं? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ईयर यानी वर्ष के महीने जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। अब लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जो वर्ष के महीने वो कौन कौन से हैं? जनवरी, जून, जुलाई। तो यानी इनको कलेक्शन की जा सकती है। सो दिस इज सेट, यानी जो फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर्स बिगिनिंग विद लेटर जे, बिगिनिंग विद लेटर जे क्या है? आर सेट, बिकॉज इज सेट। ये क्या है? सेट है, बिकॉज लेटर जे से कौन कौन से महीने स्टार्ट होते हैं? जनवरी, जून, जुलाई। तो जनवरी, जून और जुलाई, तो ये 3 महीने हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज सेट। तो ये सेट बन गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है? देखिए आगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट ए सेट, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड, अब टैलेंट की क्या डेफिनेशन है? इट इज नॉट वेल डिफाइंड। टैलेंट हम किसे कहेंगे? अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अब टैलेंट का मतलब ये है कि जिसने स्टोरी ज़्यादा लिख रखी है। टैलेंट का मतलब ये है कि जिसने अच्छी स्टोरी लिख रखी है। टैलेंट की क्या डेफिनेशन? दिस इज नॉट वेल डिफाइंड।
तो दिस इज नॉट सेट। तो जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड सम है, दिस इज नॉट सेट, सेट बिकॉज टैलेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, टैलेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, टैलेंट वेल डिफाइन नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन स्टूडेंट्स, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट की क्या डेफिनेशन है? बेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। मैंने आपको जब इसकी इंट्रोडक्शन दी थी तो मैंने आपको समझाया था कि बेस्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते, बेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है डिफाइन करने का। तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो दिस इज़ नॉट ए सेट, यानी थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट है दिस इज़ नॉट सेट, दिस इज़ नॉट सेट बिकॉज बेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। बेस्ट भी क्या नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये देखिए फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, वी कैन कलेक्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, सो दिस इज सेट, दिस इज सेट, यानी जो कलेक्शन ऑफ बॉय है वो सेट है, दिस इज सेट। यानी फोर्थ है जो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, दिस इज सेट। अब वो कहता है फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर, ये सेट है स्टूडेंट्स, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज ए सेट, 100 इज ए सेट। नेचुरल नंबर की हमें डेफिनेशन पता है स्टूडेंट्स, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, हो चुका है सिक्स्थ पार्ट, ये कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी नॉवल मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखी है उसका सेट बनाया जा सकता है। तो अगेन दिस इज ए सेट। सिक्स्थ पार्ट भी क्या है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद इज ए सेट, ये भी क्या है, एक सेट है। अब लास्ट है सेवंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, तो यानी वो सेट है। तो कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर इज ए सेट, क्योंकि इवन की हमें डेफिनेशन पता है, इवन इंटीजर इज ए सेट। तो ये वेल डिफाइन थे, तो ये क्या थे, ये सेट थे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, नहीं इसका सेवंथ एट्थ क्वेश्चन करते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, दिस इज सेट, यानी एट्थ भी क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज ए सेट, यानी एट्थ भी हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज ए सेट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज ए सेट, इज ए सेट, ये भी क्या है, एक सेट है। अब स्टूडेंट्स इसका नाइन्थ पार्ट है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सेट है, मोस्ट डेंजरस। अब डेंजरस की डेफिनेशन क्या है, डेंजरस हम उसे कहेंगे जो इंसान को मार देता है, या डेंजरस उसे कहेंगे जो अपने साथ के जानवर को खा जाता है, या डेंजरस कई बार होता है मच्छर के काटने से भी इंसान मर जाता है, और कई बार शेर के काटने से भी नहीं मरता। तो डेंजरस की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंजरस, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो मोस्ट डेंजरस की इज नॉट वेल डिफाइंड, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल of the world is not set, of the world is not set,
बिकॉज डेंजर्स इज नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज डेंजर्स इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स ये सेट नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट दी अप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल है बिलोंग्स टू और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या ये बिलोंग्स टू है ए से, जो नीचे दिए गए हमारे पास एलिमेंट हैं, हमने सिंबल लिखना है। देखिए ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6। तो वी आर गिवन सेकंड क्वेश्चन, ए इज गिवन टू अस 1 2 3 4 5 6। अब ए हमें गिवन है तो फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है, यानी 5 क्या ए से बिलोंग करता है, क्या 5 इस सेट में है, तो 5 बिलोंग करता है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। तो इसमें हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा बिलोंग्स टू का। सेकंड है हमारे पास सेकंड पार्ट, उसने कहा 8 क्या ए सेट से बिलोंग करता है। अब 8 इसमें नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए का साइन आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0 क्या बिलोंग्स टू है ए, क्या 0 इसमें है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो नॉट बिलोंग्स टू, तो ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। और फोर्थ पार्ट है क्या 4 बिलोंग्स टू ए है, 4 बिलोंग्स टू ए है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 4 इसके अंदर है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या 2 इससे बिलोंग करता है, इस सेट से ए से बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। सिक्स्थ, क्या 10 बिलोंग्स टू ए है, 10 बिलोंग्स टू है स्टूडेंट्स, तो 10 बिलोंग्स टू ए नहीं है, 10 इसके अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा है ए हमें गिवन है, ए क्या गिवन है, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, सच दैट का मतलब है इसका मतलब, एक्स का मतलब है, एक्स का क्या मतलब है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, यानी x क्या है, इंटीजर है। कौन से इंटीजर, ये कंडीशन है x की वैल्यू हो -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो, तो यानी हमारे पास ए सेट क्या आएगा, यानी x एलिमेंट है इस सेट के, तो x -3 से बड़े इंटीजर -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6, तो ये होगी रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या थी, जब एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट इसका, उसने कहा है बी, आप देख सकते हो बी उसने कहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बी उसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म क्या दे रखी है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, यानी बी सेट है हमारे पास x क्या एलिमेंट, और एलिमेंट कौन से, जो 6 से छोटे हो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सी हमें गिवन है, उसने कहा है एक्स इज सच दैट, आप देख सकते हो x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर एंड सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, x क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसके डिजिट का सम क्या है, 8 है। x इज ए 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर such that sum of its digit is 8। x क्या है, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है जिसके डिजिट का सम कितना है, 8 है, तो यानी डिजिट का सम 8 होना चाहिए, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर, यानी 2 डिजिट के जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने 10 के बाद वाले नंबर लेने हैं जिनके डिजिट का सम 8 हो,
तो 1 और 7, 1 + 7 8 हो जाएगा। 2 और 6, 2 + 6 8, और फिर 3 के साथ 5 ले लें 8, 4 के साथ 4 ले लें 8, और 5 के साथ 3 ले लें 8, 6 के साथ 2 ले लें 8, 7 के साथ 1 ले लें 8, और 8 के साथ 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि उसने क्या है एक्स ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर। हाँ, 8 के साथ 0 ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर हैं जिनके डिजिट का सम कितना है, 8 है। तो यही इसका स्टूडेंट्स आंसर है। ये 1.1 एक्सरसाइज चली हुई है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रहेगा 4th पार्ट। उसने कहा है डी है इसका 4th पार्ट। उसने कहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। 4th डी है हमारे पास। उसने कहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम, एक्स इज ए प्राइम, तो एक्स इज ए प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। 60 के डिवाइजर हैं एक्स, यानी जो हमारे पास एलिमेंट हैं एक्स प्राइम नंबर हैं जो 60 के डिवाइजर है। अब 60 के डिवाइजर प्राइम नंबर है 2 भी 60 को डिवाइड करता है, 3 भी कर देता है स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 के डिवाइजर, 2 भी 3 भी, 5 भी कर देता है, और 7 नहीं करता, और आगे कोई नहीं करता। 2 2 3 5, यानी ये कौन से प्राइम नंबर है जो 60 के डिवाइजर है। तो यही हमें लिखना था, यानी एक्स क्या था, एक प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइजर था। ये प्राइम नंबर भी है और 60 के डिवाइजर भी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर इसका 5th। दी सेट ऑफ ऑल लेटर इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी ई क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। 5वां है हमारे पास, ई पार्ट है, ई की एक सेट है। सेट ई क्या है हमारे पास, दी सेट ऑफ ई इज इक्वल टू दी सेट ऑफ ऑल लेटर इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सभी लेटर का सेट। तो ई हमारे पास सेट है ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो टी लेटर आया हुआ है, एक आर आया है, एक आई आया है, एक जी आया है, एक ओ आया है, एक एन आया है, एक एम आया है, और एक ई आया है, और आर आ चुका है, और एक वाई आया है। तो यानी ये लेटर हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिससे वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बना है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के जो लेटर थे उसका सेट हमने बना दिया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसका 6th पार्ट देखते हैं। दी सेट ऑफ ऑल लेटर इन दी वर्ड बेटर, बेटर वर्ड में सभी लेटर का सेट। एफ जो पार्ट है 6th पार्ट, दी सेट ऑफ ऑल लेटर इन दी वर्ड बेटर, यानी बेटर वर्ड में सभी लेटर का सेट। तो एफ आएगा मेरे पास। बेटर में कौन कौन से लेटर हैं, एक तो बी है, एक ई है, एक टी है, और एक आर है। अगर ट्वाइस है तो एक ही बार लिखने हैं स्टूडेंट्स। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। 5th क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए। उसने कहा लिस्ट ऑल द एलिमेंट। 4th राइट द फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है स्टूडेंट्स, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट अभी हमने सेट बिल्डर से रोस्टर बनाया, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हम उल्टा लिखेंगे, यानी 3 6 9 12। तो ये हमें एक सेट दे रखा है फर्स्ट, तो लेट दिस इज इक्वल टू ए। हमने ए एज्यूम कर लिया, तो इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ये क्या है, 3 के डिविजिबल है, यानी एक्स हम लिख सकते हैं, एक्स इज ए
नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नंबर भी लिख सकते हैं, या नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय, एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 लेस देन किससे, लेस देन 15, यानी 15 से छोटे नेचुरल नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, 15 से छोटे कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स, जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो वो मैंने ले लिए। अब इसके बाद हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसी को, और हम इसको इसी तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या है मेरे पास, x एक एलिमेंट है, x का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3 इंटू एन, 3 इंटू एन फॉर्मूला की फॉर्म में, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन किससे, लेस देन इक्वल टू 4। यानी देखिए अब n क्या है, नेचुरल नंबर, अगर देखिए x किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है, n का मतलब नेचुरल नंबर कौन से, जो लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 हैं या 4 से छोटे। देखिए 4 या 4 से छोटे नेचुरल 1 2 3 होंगे और 4 होंगे, है ना, तो 4 भी है और 4 से छोटे भी, यानी 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे n की जगह तो 6 आया, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यही बनेगा ना। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, हमारे पास वे अलग अलग हो सकते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है 2 4 8 16 32, तो उसने कहा है इसको सेट बना के लिखे। लेट इसको हमने ए एज्यूम कर लिया, अगर ए एज्यूम किया तो हमने देखा कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स क्या है, एक्स क्या एलिमेंट है और एक्स का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू, ये देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से, कौन से नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 रखें तो 2 आ जाए, 2 रखें 4 आए, 3 रखें 8 आ जाएगा, 4 रखें 16, 5 रखें 32, यानी n इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी नेचुरल नंबर कौन कहाँ तक लेना है, 5 या 5 से छोटे, यानी 5 से छोटे, यानी 5 लेना है तो 32 आए, 4 लोगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से सभी यही वैल्यू आएंगी अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें सेट दे रखा है 5 25 125 एंड 625। अगेन ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो आप देख सकते हो ये 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इज सच दैट, यानी a क्या है मेरे पास, x का एलिमेंट, और एलिमेंट किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहाँ तक पुट करने हमने नेचुरल नंबर, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, यानी n इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 तक पुट करने हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है, हमें गिवन है, लेट गिवन क्या है, हमारे पास एक सेट गिवन है a, वो क्या है 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं x इज ए मल्टीपल ऑफ 2, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2, यानी पॉजिटिव इंटीजर है जो मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 4 6 8 है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, a हमारे पास क्या है, x इज सच दैट x इज, तो हम लिख सकते हैं x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में उसने 1 लेट हमें ए सेट गिवन है, ए क्या है हमारे पास 1 4 9 अप टू 100। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 का स्केयर या 2 का स्केयर या 3 का स्केयर, ये इसके आगे 4 का स्केयर 16 आएगा एंड सो ऑन, यही चल रहा है ना। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x क्या है, यानी n का स्केयर, अगर n की वैल्यू 1 रखे तो 1, 2 रखें तो 4, 3 रखें 9,
तो 10 रखेंगे तो 100, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू किस कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसका 5th। उसने कहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ दी सेट्स। आप देख सकते हो पहला एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, दूसरा ये, तीसरा। तो आप इसको देख सकते हो स्टेटमेंट को। अभी मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करवाऊंगा। देखिए फर्स्ट है 5th का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा है ए क्या है हमारे पास, एक्स है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो x क्या है, ओड नेचुरल नंबर है हमारे पास। तो ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसका दूसरा पार्ट है b, वो कहता है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो यानी वो इंटीजर लेने हैं जो -1/2 से बड़े हो और 9/2 से छोटे। तो -1/2 से बड़ा 0 आएगा पहले, -0.5 और 4.5 के बीच में 1, 2, 3, 4। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। सी में उसने कहा है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, यानी x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी x क्या है, इज एन इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है, और जिसका स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। यानी वो इंटीजर जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 रहे। तो यानी सबसे पहले हम अगर इस साइड से देखें तो 0 का स्क्वायर 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर भी 4 या 4 से छोटा होना चाहिए ना स्क्वायर, तो 4 से छोटा है, और -1 का स्क्वायर करें तो वो भी 4 या 4 से छोटा है, -2 का स्क्वायर करें वो भी 4 या 4 से, लेकिन -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वो इंटीजर है जिनका स्क्वायर 4 या 4 से क्या है, छोटा है। तो फोर्थ पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में हमारे पास डी है। डी हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, डी है x इज सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड रॉयल। तो x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में लेटर, लॉयल वर्ड है जो इसमें हमें लेटर देखने हैं कौन कौन से हैं। तो डी हमारे पास एक तो L है, एक O है, एक Y है, एक A है। तो ये वो लेटर है जिससे लॉयल वर्ड बना है। अब इसके बाद इसका 5th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। 5th पार्ट है, उसने ई पार्ट दिया है। 5th में उसने कहा है x इज मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी x क्या है, वर्ष के वो महीने जिसमें 31 से ज़्यादा दिन नहीं होते। तो कौन कौन से हैं x, यानी वो आएंगे मेरे पास फरवरी पहला, और फिर अप्रैल जिनकी 31 से ज़्यादा दिन नहीं है, नॉट हैविंग 31 डे, यानी 31 डेज नहीं है। x इज मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी x क्या है, मंथ ऑफ ए ईयर है जिसमें 31 डेज नहीं है। ठीक है, तो फरवरी में नहीं है, अप्रैल में नहीं है, जून में नहीं है, सितंबर में नहीं है, नवंबर में नहीं है। ये वो महीने हैं जिनमें 31 डेज नहीं है। और इसका जो लास्ट पार्ट है 6th, उसने कहा है F है मेरे पास पार्ट, x इज सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट which precede के, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं। यानी कौन कौन से आते हैं के से पहले,
कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वोवल नहीं, कॉन्सोनेंट। एक तो बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई वोवल है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई वोवल है, जे आता है। यानी ये वो कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आते हैं। अब स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन करते हैं हम इसका, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में देखते हैं कि इसने क्या पूछा है। इसने कहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म 1 2 3 6। ये क्या है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट उतार लेता हूँ, जो स्टेटमेंट गिवन है, जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनको उतार लेता हूँ स्टूडेंट्स में। तो स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट को उतार लिया है। तो उसने कहा मेक ईच ऑफ द सेट इन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर विद द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हमें इनकी मैचिंग करनी है, यानी कौन किसके साथ मैच करता है। तो हमारे पास देखिए पहला है 1 2 3 6। तो ये 1 2 3 6 क्या है? प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, तो ये पहले का पहले के साथ नहीं मैच होता। तो पहले का एक्स इज एन ओड नंबर लेस देन 10, तो ये ओड भी नहीं है, इसमें इवन भी है, तो ये भी नहीं। तो फर्स्ट का एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये नेचुरल नंबर है जो 6 के डिवाइजर है, यानी फर्स्ट का जो मैचिंग है हमारे पास सी के साथ, यानी मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट का जो मैचिंग है फर्स्ट विद सी, तो मैचिंग होगी फर्स्ट की। और जो सेकंड है, सेकंड की देखते हैं 2 3 क्या प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, यानी डिवीजर ऑफ 6 है प्राइम नंबर, इसकी सेकंड की फर्स्ट के साथ है, यानी जो सेकंड है उसकी किसके साथ है? विद ए के साथ। अब थर्ड जो इसका पार्ट है इसका देखते हैं, मैथमेटिक्स MATHEICS, ये मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर हैं, तो ये डी के साथ हो जाएगा इसको मैचिंग। तो थर्ड किसके साथ हो जाएगा स्टूडेंट्स? थर्ड विद डी। और जो बच गया वो सी के साथ हो जाएगा 1 3 5 7 9। तो एक्स इज नेचुरल नंबर, नहीं ये एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये सारे ओड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, यानी जो फोर्थ है इसका बी के साथ हो जाएगा, फोर्थ का बी के साथ, यानी फोर्थ है जो फोर्थ का किसके साथ हो जाएगा? बी के साथ, फोर्थ विद बी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।